दोस्तों मैंने देख कर कंप्लीट कर लिया है फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 9। और ये एपिसोड मुझे बाकी एपिसोडों को तुलना में काफ़ी मतलब अच्छा लगा, काफ़ी इम्प्रूवमेंट लगा इस एपिसोड के अंदर। क्योंकि इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ सवालों के जवाब मिलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो मोटी सी लड़की होती है ना, वो लड़की है मैन इन येलो के साथ। उनकी एक डील होती है, कई सालों से है शायद। और उसके साथ अभी उसकी मैन इन येलो को अभी उसकी ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि वो अभी जो जेड वगैरह हैं, वो अभी जो बच्चे हैं उनके जो कंकाल वगैरह हम खोदने जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं तुझे एक ऐसा काम दूंगी जो कि तुझे करना है। ठीक है, अगर वो काम तू नहीं करेगी तो मैं तुझे घर नहीं पहुंचाऊंगी। उसको डराने का काम करती है, उसको धमकाने का काम करती है। और जब वह उसको अपनी आंखें दिखाती है चश्मा नीचे करके, तो वो काफ़ी डरावना वाला था, काफ़ी ज़बरदस्त वाला था। वो देखकर मुझे तो ऐसा लगा यार यार मैन इन इंडिया ये लो है, ऐसा भी कर सकता है। तो ये जो एक तरह से देखकर काफ़ी ज़बरदस्त लगा। और उसकी अलग अलग पावर है, मैन इन येलो की अलग अलग पावर है हमें देखने को मिल रही है। वो उसको डराकर धमकाकर है अपने घर ले जाती है और चाकू से अपना हाथ काटती है। उसके बाद जो दूसरी मोटी सी लड़की होती है उसका हाथ काटती है। दोनों के जो खून होती है, दोनों को खून को मिला देते हैं। मिलाने के बाद मैन इन येलो की कुछ शक्तियाँ, पता नहीं कौन सी शक्तियाँ उस लड़की के अंदर आएगी, या उस लड़की की शक्तियाँ मैन इन येलो के अंदर आएगी, पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन दोनों का खून मिक्सअप हो जाता है। उसके बाद वो लड़की क्या करती है, वो बाहर जाती है और उस एक पानी की बोतल के अंदर है वो खून है मिला, वो दूसरी लड़की को दे देती है। जब वह उसे बेसिकली कहती है कि एक जड़ी बूटी है जो कि मैं तुझे दे रही हूँ, अगर तू नहीं पिएगी तो तेरी तबीयत है वो हो सकती है ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो तुझे ये लेनी चाहिए। तो वो जल्दी से जो जड़ी बूटी वाला पानी पी लेती है। उसके बाद बेसिकली क्या कुछ होता है वो डेफिनेटली जब वह सो जाती है, सोने के बाद जब वो चाकू से एक तरह से काटने की कोशिश करती है, तो उसके पेट में ऐसा लग रहा है कि कोई उसे काट रहा है ऐसा। तो बेसिकली ये शक्ति किस तरह से काम करती है, ये पावर किस तरह से काम करती है, तो हमें नेक्स्ट आगे पता चलेगा जब हमें इसका नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है। फाइनल एपिसोड है अभी आने वाला है इस सीजन का। दूसरी तरफ है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है कि एल्गिन, जो एक बंद आंख वाला बंदा है ना जिसमें आंख पे लगी हुई है, वो बेसिकली अपनी फोटो वगैरह देख रहा होता है। तब उसे एक ऐसी फोटो मिलती है 1960 के दशक की, उसके जैसे ये मैनी नीलो के जैसी एक लड़की की, सोफिया की जैसी, शायद उसका नाम सोफिया ही है, मैनी नीलो का जो रोल कर रहा है। तो उसके जैसी लड़की मिलती है, तो वो उसे उसे ही दिखा देता है और बोलता है कि ये लड़की तो तुम्हारे जैसे लग रही है, तो मुझे तो लगता है ये तुम ही हो। तो वो बोलती है तुमने इस फोटो को देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो मोटी वाली लड़की को कहता है कि गेट बंद करो। उसके बाद उसके साथ क्या कुछ होता है एल्विन के साथ, ये तो मैंने, ये लोग क्या करेगा, ये तो जब आगे एपिसोड आएगा तभी बता सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो बंदा ये मरने वाला है, क्योंकि इसकी अगर सच्चाई बाहर आती है तो मैंने ये लो है, अगर यहाँ पे रुकता है तो उसके लिए खतरा है, बन सकता है, खतरा साबित हो सकता है, तो उसको मरना पड़ेगा। और वो जो दूसरी लड़की है मोटी वाली लड़की, वो वैसे भी नहीं बताएगी, क्योंकि उनके साथ उनकी जो सौदा है, जो बॉन्डिंग है, जो रिश्ता है, वो काफ़ी अभी गहरा हो चुका है, दोनों का आपस में खून मिल चुका है इस वजह से। इसके अलावा मेन इन येलो की एक और शक्ति है, हमें पता चलती है कि वह जिस उस टाउन के अंदर जितने मरे हुए सारे लोग हैं, उन टाउन के अंदर मरे हुए लोगों को ही वह रूप धारण कर सकता है। और उसमें मेरे हिसाब से बेसिकली बहुत सारे लोगों का रूप धारण नहीं कर सकता वो, या तो वो खुद जिन लोगों को मारता है उनके रूप धारण कर सकता है, मेरे हिसाब से ऐसे लगता है। या ऐसा है कि जब वो लोग उन खुद मतलब मैंने ने लोग जिन लोगों को मारते हैं उनके बाद जब उनको खाता है ना, खाने के बाद उनका रूप धारण कर सकता है, या उनका ब्लड वगैरह ट्रांसफर करके उनका रूप धारण कर सकता है। ये मेरे को ऐसा लगता है। इस थ्योरी के ऊपर आपका क्या कुछ करना है आप बता सकते हैं। दूसरी ओर दोस्तों, जेड और टगिथा है, वो ड्रावनी गुफाओं के अंदर है। वो 7 बच्चों की हड्डी ढूंढने के लिए वहां पर मतलब पहुंच जाते हैं। और हड्डियां एक तरह से एक बक्से के अंदर बंद होती है। वो जब हड्डियां ढूंढने के लिए जाते हैं तो बहुत सारी प्लानिंग भी करते हैं। और उसके बाद वो एक बड़ा सा एक तिरपाल ले जाते हैं, तिरपाल ही बोलते हैं हमारी भाषा में उसे, तिरपाल ले जाते हैं। वो तिरपाल के चारों पास एक लगाकर टेप लगाकर उसके ऊपर वो टांग देते हैं। बेसिकली टांगने के बाद है वो जो दूसरे जो लोग हैं, वो जो सो रहे होते हैं वो उस गुफा के अंदर, ठीक है, जो दैत्य सो रहे होते हैं, वो जाग जाते हैं और उसके बाद अंदर आते हैं। अंदर अंदर तो नहीं आते, बाहर खड़े होते हैं, उनको ये बोलते हैं कि ये तुमने इस तरह का काम करके बहुत गलत किया है। उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। दूसरी ओर हेनरी होता है, बेसिकली उसके साथ भी बहुत गजब का खेल है। जो मैनी निले है, वो जब उसे अपना ब्लड पिलाता है तो उसे ये बोलता है कि हो सकता है कि ये दुनिया जो तुम ये अभी देख रही हो ये वास्तविक दुनिया नहीं हो, ये तुम्हारे सपने की दुनिया हो। तो उसी तरह के सपने उसको आने लग जाते हैं। जब वह कोई काम कर रहा होता है तो मतलब अपने घर पहुंच जाता है, वहाँ पर खाना खा रहा होता है तो अपने घर पहुंच जाता है, वहाँ पर खाना खा रहा होता है। और उसका जो बेटा होता है
वो उसे कहता है कि पापा खाना खा लो, तुम तो ऐसे बड़बड़ाते रहते हो, ऐसे करते रहते हो, ऐसे करते रहते हो। तो वो वास्तविक दुनिया और जो सपनों की दुनिया है उनके बीच में उसको कन्फ्यूज है। उसको लग रहा है कि ये सच है, कभी उसको लगता है ये वाला सच है, कभी उसको लगता है ये वाला सच है। तो उसको पता ही नहीं है क्या सच है क्या सच नहीं है। तो बेसिकली इसका एंड क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। बस बेसिकली हो सकता है कि उसे आभास हो जाए कि ये जो वास्तविक दुनिया है ये वास्तविक दुनिया नहीं है, ये वाली है जो मैं जहाँ पर मैं रह रहा हूँ है। और हो सकता है कि वो काल्पनिक दुनिया हो। और ये तो पता ही नहीं क्या होगा हेनरी के साथ। अब दूसरी ओर बात करें, विक्टर होता है। तो विक्टर को जब पता लगता है कि जो कि एक पेड़ है, जो बड़ा वाला पेड़ है, विक्टर को जो एक सफेद जो छोटा लड़का ये बोलता है कि बेसिकली ये जो पेड़ है, अगर ये पेड़ तूने काट दिया तो ये पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। तो विक्टर बेसिकली उन सभी के पास जाता है जो कि पेड़ काटने के लिए लगे होते हैं, क्योंकि जो टेकता और जो दूसरा बंदा नीचे जाते हैं ना वहाँ पे। तो वो बोलते हैं कि इस पेड़ को काटना नहीं, ये पेड़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेड़ जो जो वाइट वाला बच्चा था उसने मुझे बोला था, लेकिन उसकी बात है बेसिकली पता है या कोई नहीं मानने वाला। और दूसरी ओर देखते हैं दोस्तों, फातिमा है। फातिमा की हालत है वो दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, क्योंकि अभी फातिमा को मैनी नीलो के द्वारा जो मोटी वाली लड़की है उसको पता नहीं खून में मिलाकर कुछ दिया था। एक जड़ी बूटी है, एक जहर है कि उसको कंट्रोल करना चाहती है, कि उसको मारना चाहती है, या फिर उसे पावरफुल बनाना चाहती है, अपने कब्जे में लेना चाहती है, या जो दूसरे जो लोग हैं उनके साथ उनकी फाइट कराना चाहती है, क्या कुछ है। ये तो बेसिकली बाद में पता चलेगा। उनकी जो पैर है, मतलब उनका जो पेट है, पेट के ऊपर जो अलग ब्लैक ब्लैक रंग की अलग अलग तरह की चीजें आ गई है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर वगैरह, दो लड़की है वो बोलती है कि ये इस लड़की की जो हार्ट रेट है, जो बीट रेट है, मतलब इस तरह से वर्क कर रही है कि ये शायद जिंदा नहीं होनी चाहिए। मन में एक सवाल आ रहा है कि जो जेड और टेगिथा जो सुरंगों के अंदर जाते हैं, बेसिकली वो बाहर निकल जाएंगे मेरे अनुसार, क्योंकि जो उन वो बाहर निकलेंगे तो एक कहानी आगे बढ़ेगी, मतलब। और जो हेनरी है वो विक्टर के खिलाफ जाएगा नहीं जाएगा ये भी एक सवाल है, क्योंकि मतलब क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है कि हेनरी विक्टर को मारने वाला है या उसे छोड़ने वाला है, उसके साथ बहसबाजी करने वाला है। और एक बड़ा सवाल फातिमा है। फातिमा का क्या होगा? फातिमा मतलब एक तरह से पूरी तरह से जो मॉन्स्टर है उनके जैसी बन जाएगी, या फिर फातिमा है जो मैनिनेलो के साथ रहेगी, या फिर जो लोगों को मारेगी। ये बेसिकली एक अलग सवाल है, क्योंकि उसको खून भी मैनिनेलो के द्वारा खून भी पिलाया गया था, तो हो सकता है उसके जैसे भी बन सकती है। तो ये बहुत सारे सवाल है। और इस सीजन 4 का एपिसोड 10 है वो मतलब जल्दी रिलीज किया जाएगा 7 दिनों के बाद। उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आप हो सकता है कि फाइनल हो। और इसके बाद इसका 5 सीजन है, वो फाइनल सीजन होगा, उसके अंदर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। ये सीजन देखकर आपको क्या लगा इसके ऊपर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी जो राय है जरूर दे सकते हैं। बहुत जितने भी साथी जुड़े थे उनका बहुत बहुत धन्यवाद।